मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान के 74 लाख किसानों को अब मिलेंगे 1000 रुपये। जाने किन किन लोगों को मिलेंगे और किन किन लोगों को नहीं मिलेंगे, ये भी खबर आपको बहुत ज़रूरी जानना है। अगर आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भाई आप लोग 1000 रुपये लेने की सोच ख़त्म कर दें। क्योंकि देखिए, राजस्थान सरकार किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये की राशि 3 किस्तों में मिलती है। वहीं राजस्थान सरकार ने इसमें 3000 रुपये अतिरिक्त जोड़ने की घोषणा की है। इस योजना की तरह राजस्थान के पात्र किसानों को हर महीने साल में कुल 9000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। अब देखिए, यहाँ से बात समझना आपको। बात ये है कि किसानों को कैसे मिलेगा लाभ 9000 रुपये, मतलब किसानों को 9000 रुपये कैसे मिलते हैं। देखिए, पीएम किसान योजना से 2000 गुणे 3, मतलब 3 किस्तों में आपको 6000 रुपये मिलते हैं। और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसमें 1000 गुणे मतलब 3, मतलब इसमें आपको मिलते हैं 3000 रुपये मिलते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अब देखिए, इस तरह राजस्थान के किसानों को सालाना 9000 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलते हैं। अब सरकार भविष्य में राज्य से मिलने वाली राशि को 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने की पूरी विचार कर रही है। ऐसे में जिससे किसान की कुल मिलाकर 12000 रुपये तक आय लाभ मिल सकता है, मतलब आपको साल में 12000 रुपये तक का मिल सकता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद ये खबर आ रही है कि अब तक कितनी किस्त जारी होंगी। राजस्थान सरकार अब इस योजना के तहत 4 किस्त जारी कर चुकी है। योजना के तहत अब तक 13 करोड़ की राशि डीपीटी के माध्यम से किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को यह योजना चौथी किस्त जारी की गई थी और इस किस्त में राज्य के 74 लाख किसानों को 1000 रुपये प्रति किसान की राशि दी गई थी। अब देखिए, यहाँ से बात समझना आपको। बात यह है कि किसान रजिस्ट्रेशन और फार्म रजिस्ट्रेशन आईडी क्यों जरूरी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी बेहद जरूरी है। सरकार ने किसानों की पहचान और पात्रता सुरक्षित करने के लिए यह एक किसान रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया है। फार्मर रजिस्ट्री क्या है? देखिए, यह एक डिजिटल डेटा बॉक्स है जिसमें किसानों की ज़मीन और परिवार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी होती है। इसमें फर्जी लाभार्थी को हटाकर सही किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है। फार्मर रजिस्ट्रेशन से जुड़े किसान ही सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ, अनुदान का लाभ मिलता है। अब देखिए, यहाँ से बात समझना आपको। बात ये है कि देखिए, किसान रजिस्ट्रेशन शिविर क्यों लगाए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार किसानों को सुविधा के लिए किसान रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन कर रही है। इन शिविर का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रह जाए। शिविरों का अवधि कम से कम समय है, ये 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक ये चलेगा आपका। और ये स्थान है हर ग्राम पंचायत मुख्यालय में चलेगा। इसकी अवधि हर पंचायत में 3 दिन चलती है और ये सुबह से लेकर 9:30 से लेकर शाम 5:30 तक चलती है। अब किसान शिविर की सही तारीख और स्थान की जानकारी अपनी ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात ये आ रही है कि शिविर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। देखिए, किसान जब रजिस्ट्रेशन शिविर में जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाए। आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, नई जमाबंदी नकल और डीपीटी इनेबल बैंक खाते, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से पूरी होने के बाद किसान का भूमि रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, अब देखिए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अभी किन किन लोगों को नहीं मिल पाएगी। यह अगर आप लोग यह गलतियां कर देंगे तो भाई आप लोगों को 1000 रुपये का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, तो अभी कौन लोग हैं। देखिए, अभी वह लोग हैं जैसे कि सब सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक, केंद्र या राज्य सरकार में कर्मचारी, चाहे वह स्थायी हों या फिर संविदा पर हों, इस योजना के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा वे रिटायरमेंट पेंशन धारक जिनकी मासिक पेंशन 1000 रुपये या उससे अधिक है, उन्हें भी ये योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ से बात समझना, ये बता रहा है कि कोई भी कर्मचारी है, ठीक है, कोई भी कर्मचारी है तो इस योजना में वो शामिल नहीं हो सकता है। और कोई भी पेंशनधारी है, जैसे मान लीजिए आपको किसी योजना का पहले से किसी पेंशन का लाभ मिल रहा है तो इसमें आप लोगों को 1000 रुपये का पेमेंट है जो वो आपके खाते में नहीं मिल पाएगा यहाँ से, ठीक है, समझ लेना आपको। इसके साथ ये है कि किसान ने पिछली वित्तीय वर्ष में आयकर का भुगतान किया है। इस योजना के लिए आप पात्र माने जाते हैं, भले ही उनके पास कृषि भूमि क्यों ना हो, ठीक है।
तो अगर आपने मान लीजिए इनकम टैक्स भरा है किसी कंपनी को, ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा और आप लोगों को 1000 रुपये की राशि नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसके साथ ही पेंशनर लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऐसे लोगों को जैसे पेंशनर जो किसी भी प्रोफेशनल संस्थान में रजिस्ट्रेशन है और सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, उन्हें ये योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसके साथ ही इसके साथ ही इसके साथ ही ट्रस्ट कंपनी, संस्था या किसी संगठन के नाम पर दर्ज की गई किसी भूमि रखने वाले किसान परिवार को इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। अब देखिए किन गलतियों से आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, कौन सी गलतियाँ हैं, किन गलतियों की वजह से पात्र किसानों को ये लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, कौन सी गलतियाँ हैं, ये गलतियाँ अगर आपने कर दी तो भाई आप लोगों को 1000 रुपये की राशि नहीं मिल पाएगी। देखिए फार्मर रजिस्ट्रेशन पूरी ना होना, यदि किसान की फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं बनी है या अधूरी है तो भुगतान रोक दिया जाता है। बिना किसान रजिस्ट्रेशन की अब किसी भी किसान को लाभ नहीं दिया जाएगा, नंबर 1। इसके साथ नंबर 2 ये है कि बैंक खाते में डीपीटी सक्रिय ना होना। अगर किसान की बैंक खाता डीपीटी इनेबल नहीं है या आधार से लिंक नहीं है तो ऐसे में वह राशि आपके अकाउंट में नहीं जाएगी, वो फेल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से बात समझ लेना है आपको। और इसके साथ ही ई-केवाईसी ना करना। कई किसान ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, जिसके कारण उनका नाम लाभार्थी सूची से अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है। और इसके साथ ही गलत या अधूरी ज़मीन के रिकॉर्ड होना। जमाबंदी नकल अपडेट होने पर नाम में गलती या भूमि रिकॉर्ड में विवाद होने की स्थिति में भी किस्त आपकी अटक जाती है। इसके साथ ही परिवार में 2 ही लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि एक ही किसान परिवार में से है तो पति या पत्नी दोनों के नाम आवेदन हो जाते हैं तो सिस्टम उससे डुप्लीकेट मानकर भुगतान जो भी है वो पैसा आपका रोक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को जो भी है पैसा नहीं मिल पाएगा और आपका जो भी है किस्त वो आपकी अटक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए सिर्फ किसान होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों का पालन और सभी जरूरी प्रक्रियाओं को सही तरीके से पूरा करना भी जरूरी है। यदि किसान समय रहते हुए फार्मर रजिस्ट्रेशन, ई-केवाईसी और बैंक खाते से जुड़ी गलतियां सुधार ले तो उसका रुका हुआ पैसा आसानी से मिल सकता है। इसीलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स को जानकारी समय समय पर अपडेट करना चाहिए और जाँच करना चाहिए, ठीक है। तभी आप लोगों को इसका यह लाभ मिल पाएगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, अगर आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू।